नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वरदीन। हमारे चैनल ज्योग्राफी विथ आईडी सर में स्वागत है। आज हम लोग जून 2014 का थर्ड पेपर के कुछ प्रश्न हल करेंगे। आइए देखते हैं। इधर पुस्तकें हैं और इधर लेखक हैं। द नेचर ऑफ ज्योग्राफी ये किसकी है? ये हार्टसोन की है। द अर्बन क्वेश्चन ये एम कैस्टलस की है। सोशल जस्टिस एंड द सिटी डी हार्वे की है। लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी पीटर हैगेट की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है श्रृंखला प्रवसन चेन माइग्रेशन। चेन माइग्रेशन किस पर आधारित है? काम के अवसर पर, नातेदारी पर, पूर्वकालिक आवासीय स्थान से समीपता, ए और सी दोनों। यानी चेन माइग्रेशन जॉब अपॉर्चुनिटी या किनशिप। तो इसका जो सही आंसर है वो है किनशिप पर आधारित है, यानी नातेदारी पर चेन माइग्रेशन आधारित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? E.W. बर्गेस मेगालोपोलिस की अवधारणा। तो E.W. बर्गेस जो हैं उन्होंने मेगालोपोलिस न देके उन्होंने दिया था संकेंद्री मेखला सिद्धांत। उन्होंने संकेंद्री मेखला सिद्धांत दिया था। तो ये सुमेलित नहीं होगा। वहीं W.J. रेली रिटेल गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये भी सही है। वहीं G.K. जिफ रैंक साइज रूल, ये भी सही है, यानी कोट आकार नियम। पैट्रिक गिडीज सन्नगर की अवधारणा, तो इनका भी सही है। जो E.W. बर्गेस ने वो दिया था कंसेंट्रिक जोन थ्योरी, और मेगालोपोलिस शब्द का जो प्रतिपादन किया था वो गॉटमैन ने किया था, गॉटमैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। फिर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। अधिकांश मत्स्य क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों में बनते हैं जहां महाद्वीपीय शेल्फ चौड़ा होता है। ये बात एकदम सही है कि अधिकांश जो मत्स्य क्षेत्र होते हैं वहाँ पर शेल्फ जो है महाद्वीपीय मग्न तट चौड़ा होता है। मत्स्य क्रियाकलाप गर्म उष्णकटिबंधीय समुद्री जल में काफ़ी विकसित होते हैं। कुछ हद तक ये भी सही है। गर्म और ठंडी धाराओं के मिलने के कारण मछलियों के लिए पादप पोषण मिलता है, ये भी बात सही है। भारत में अंतर्देशीय मत्स्य उद्योग अन्य प्रकारों से अधिक महत्वपूर्ण है, ये आंसर नहीं सही होगा। तो इसका सही आंसर है डी, 1 और 2 और 3। अगला क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए हैं और कारण दिया गया। अर्थव्यवस्था के स्थानिक संगठन में क्षेत्रीय असंगतियाँ होती हैं। देयर आर रीजनल डिस्पैरिटीज इन द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ये बात सत्य है। आर्थिक क्रियाकलापों में अंतर्जात कारकों के बीच अंतः क्रियाएँ स्थानिक संगठनों के गठन को प्रभावित करती हैं, ये भी बात सही है और व्याख्या भी करता है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल प्रथा फसल चक्रानुसरण या हेर फेर का संकेत है? यानी फसलों का हेर फेर क्या कहलाता है? इसका कहने का मतलब ये है, तो एक ही खेत में भिन्न ऋतुओं में एक से अधिक ज़्यादा फसल की खेती करना, ये नहीं होगा। एक ही खेत में भिन्न ऋतुओं में एक ही फसल लेना, ये भी नहीं है। एक ही खेत में एक ही ऋतु में बहुत सी फसलें लेना, ये तो विविधीकरण से संबंधित हो जाएगा। वहीं एक ही खेत में एक ऋतु में एक फसल लेना और अगली ऋतु में भिन्न फसल लेना, वो हेर फेर कहलाता है। जैसे अपने वहाँ एक ही खेत में एक ऋतु में गेहूँ लिया जाता है और अगली ऋतु में धान की फसल ले ली जाती है, तो वो हेर फेर कहलाता है। तो इसका आंसर डी सही होगा। जब उद्योग में उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल स्थूलकाय कैसा हो? स्थूलकाय हो
और सर्वव्यापक हो तो फर्म की अवस्थिति क्या होगी। यहाँ पर ध्यान देना है कि when the raw material used in the industry gross and ubiquitous the location of firm will be। तो जब जब कोई जब उद्योग में उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल स्थूलकाय होगा और सर्वव्यापक होगा तो उस प्रकार के उद्योग बाजार के समीप लगाए जाएंगे। वहीं यदि कच्चा माल शुद्ध तथा लोकल का हो, स्थानीय हो, तो उद्योग कच्ची सामग्री के स्रोत पर भी लगाए जा सकते हैं, बाजार बिंदु पर भी लगाए जा सकते हैं या अन्य कहीं भी लगाए जा सकते हैं। वहीं अगली बात किया जाए, यदि उद्योग में केवल मिश्रित पदार्थ का प्रयोग होता हो, यानी कोई जो मिश्रित पदार्थ हों उनका प्रयोग होता हो, तो उस प्रकार के उद्योग केवल कच्ची सामग्री के पास स्थापित किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट ब्रिटेन में बहुत कम लुगदी उत्पादित की जाती है परंतु कागज निर्माण महत्वपूर्ण है, जबकि स्वीडन में लुगदी विनिर्माण कागज निर्माण की तुलना में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि देखते हैं इसका, ग्रेट ब्रिटेन स्वीडन की तुलना में प्रौद्योगिक रूप से उन्नत है, लुगदी निर्माण कच्चा माल उन्मुखी होता है, कागज निर्माण ज़्यादा बाजार उन्मुखी होता है। ये बात सही, जो लुगदी का निर्माण होता है वो कच्चा माल उन्मुखी होगी, नहीं, कच्चा माल की ज़्यादा ज़रूरत, तो वहीं कागज़ की जो खपत होती है वो बाज़ार में ज़्यादा खपत होती। तो इसका यही आंसर सही होगा बी, स्वीडन गरीब देश है। ये सब क्वेश्चन ये सब नहीं सही होगा। अगला है, यहाँ भी सूची को मिलान करना है। डेट्रॉयट, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है। डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। वहीं याकोहामा, ये जापान का स्थान है, ये जहाज निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। अक्रॉन, ये संश्लिष्ट रबड़ के लिए। वही ग्लासगो, लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45, आयतन भंग बिंदु कौन सा स्थान है। यानी आयतन भंग बिंदु वो स्थान है जहां ब्रिक ऑफ बल्क पॉइंट इज ए प्लेस। बड़े आकार की और भारी या स्थूल वस्तुएं, ये नहीं, वस्तुएं परिवहन के एक तरीके से दूसरे को हस्तांतरित की जाती हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि जो आयतन भंग बिंदु है वो वस्तुएं जो परिवहन के एक तरीके से दूसरे तरीकों को हस्तांतरित की जाती है। इसका आंसर भी सही होगा। यानी वेयर गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू अनदर। क्षेत्र की निम्नलिखित सड़क नेटवर्क आरेख पर विचार करें। देखिए, ये क्वेश्चन यूजीसी ने संदिग्ध के तौर पर इसको हटा दिया था, इसको सबको बराबर अंक दिया था, तो हम इस बार चर्चा नहीं करेंगे। अगले पेपर में इसकी पर हम डिटेल से इस पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नीति उन्मुखी अवधारणाओं जैसे कि नोदक फर्म, अग्रगामी उद्योग और संचय पर बल देता है। यानी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज emphasize the policy oriented concept such as propulsive firms, leading industries, agglomeration। तो इसका सही आंसर है विकास ध्रुव, ग्रोथ पोल थ्योरी। प्रकार्यात्मक क्षेत्रों के वास्तविक चित्रण के लिए कौन सी तकनीकों को सामान्यतः नियोजित किया जाता है। द टेक्निक्स usually employed for
एक्चुअल डेलिनिएशन ऑफ फंक्शनल रीजन आर प्रवाह तथा गुरुत्वाकर्षण विश्लेषण, सरल सहबंध विश्लेषण, मिश्रित सूचकांक पद्धत विश्लेषण, वहीं श्रेणीकरण गुणांक पद्धत विश्लेषण। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रवाह तथा गुरुत्वाकर्षण विश्लेषण, फ्लो एंड ग्रेविटेशनल एनालिसिस। अगला क्वेश्चन है नाभिक प्रदेशों की पहचान करने में गुरुत्व सिद्धांत बताता है कि दो भौगोलिक बिंदुओं के बीच अंतःक्रिया सीधी संबंधित है। द ग्रेविटी प्रिंसिपल्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोडल रीजन स्टेट्स दैट द interaction between two geographical points in directly related to उनकी जनता से, उनकी दूरी से, उनके परिवहन के तरीके से, उनके अधिवास के आकार से। तो जो ग्रेविटी मॉडल है उसमें उनकी जनता, उनकी पॉपुलेशन से संबंधित है, डायरेक्ट उनकी पॉपुलेशन से संबंधित, यानी उनकी जनता से दूरी का संबंध है। यहाँ से सही आंसर है उनकी जनता से, देयर मासेस। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें सही मिलान करना है। क्षेत्रीय नियोजक हैं और भारत में लिए गए मुख्य क्षेत्र नियोजक, यानी जो मेजर रीजन से उनकी बात की गई है। तो वी नाथ ने मुख्य जो मेजर रीजन बताए हैं वो 15 बताए हैं। वहीं भट्ट और राव ने 11 बताए हैं। सेन गुप्ता एवं सदाशिव ने 19 और CS चंद्रशेखर 13। वहीं वी नाथ जो हैं उनके मेन 15 हैं और जो सब मेन यानी इनके और पार्ट हैं वो 61 है। वहीं भट्ट एवं प्रकाश राव का मेन 15 है और जो उप हैं वो 51 है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? ए वाला सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, वही कथन वाले हैं। नियोजन क्षेत्र इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें संसाधनों की विविधता हो, दशाएं और विशेषताएं हों, जिससे कि वो वांछित कोट की आर्थिक व्यवहार्यता के लिए कार्य कर सके। यह बात सत्य। नियोजन क्षेत्र बड़ा होना चाहिए जिससे वहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन हों, उस प्रकार की दशाएं हों जिस प्रकार से विकास करना हो। ए प्लानिंग रीजन शुड बी लार्ज इनफ टू कंटेन ए रेंज ऑफ रिसोर्सेस, कंडीशंस, एट्रीब्यूट्स सो एज टू सर्व ए डिजायर्ड डिग्री ऑफ इकोनॉमिक विजिबिलिटी। वहीं कारण क्या कह रहा है? उसकी संसाधन स्थिति ऐसी हो कि उपभोग के लिए तथा विनिमय के लिए संतोषजनक स्तर का उत्पाद संयोजन साध्यक्षम हो, यानी इट्स रिसोर्स पोजीशन शुड बी सच दैट ए satisfactory level of product combination for consumptions and for exchange would be feasible। तो यहाँ पर कथन भी सही है और कारण भी सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और दोनों सत्य हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय आधार पर उपयोजना तैयार करने का कार्य किसमें लिया गया? तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में लिया गया। 5वीं, इसमें बहुत क्षेत्रीय आधार पर उपयोजनाएं बहुत ढेर सारी तैयार की गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने
आर्थिक क्षेत्रों किसने आर्थिक क्षेत्रों की सोवियत अवधारणा और उत्पादन विशिष्टीकरण के अनुवर्ती भिन्न व्यवस्थाओं के आर्थिक क्षेत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत की। एक बात यहाँ जानना जरूरी कि जो अपने वहाँ पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती हैं सोवियत संघ के आधार पर ही चलाई जाती है। जो प्लान यहाँ प्लानिंग रीजन बनाए गए इनका अध्ययन जो है पूर्ण रूप से सोवियत संघ पर ही आधारित है। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड ए फ्रेमवर्क ऑफ इकोनॉमिक रीजन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर फॉलोइंग द सोवियत कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक रीजन एंड प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो पी सेनगुप्ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 के दौरान साक्षरों की वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो जो साक्षरों की वृद्धि दर है वो सबसे न्यूनतम रही है केरल में, क्योंकि यहाँ साक्षर सबसे अधिक हैं। जहाँ पर साक्षरता दर अधिक होती है वहाँ पर साक्षरों की जो वृद्धि है वो कम ही होगी, तो यहाँ पर केरल आंसर सही होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणों को नहीं पाता? तो देखो, जो सूर्य की किरणें हैं वो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ तक पहुंचती है। तो 23.5 डिग्री वहीं 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ देखा जाए तो तिरुवनंतपुरम भी पड़ जाएगा, चेन्नई भी पड़ जाता है, मुंबई भी पड़ जाता है। वहीं श्रीनगर जो है यहाँ श्रीनगर लगभग पड़ता है आपका 28, 29 या 30 अक्षांश के आसपास में, तो वहाँ सूर्य लंबवत नहीं पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए श्रीनगर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन तमिलनाडु? तो तमिलनाडु में कलपक्कम अवस्थित है, वहीं नरौरा उत्तर प्रदेश में है, कोटा ये राजस्थान में है और तारापुर महाराष्ट्र में है। तो इसका सही आंसर जो है वो कलपक्कम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर जरूर ध्यान देना, सुमेलित नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेज इज नॉट करेक्ट? तो हिमाद्री वृहद हिमालय को कहा जाता है, सही है। शिवालिक बाहरी हिमालय है, आउटर हिमालय, ये भी बात सही है। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत, ये भी सही है। वहीं गोंडवाना जो भूमि है वो लघु हिमालय में नहीं आता है। गोंडवाना भूमि इसको हम प्रायद्वीपीय पठार में काउंट करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है। भारत में निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह का प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है, यानी जो नेचुरल पोर्ट नहीं है वो है पारादीप। वहीं मुंबई, मर्मगांव और कोचीन ये सब प्राकृतिक पोताश्रय के उदाहरण है। योजना आयोग के अनुसार भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको सब लोग जानते हैं, 15। इसका आंसर है 15। अगला क्वेश्चन है, भारत में मैग्नीज एस का लगभग 3/4 भाग कहाँ पाया जाता है? मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये आंसर की से है, जो 2014 में क्वेश्चन बना, जो आंसर की दी गई उसके अनुसार इसका सही आंसर है बी, कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, यानी स्टैंडर्ड वहीं मानक दूरी। तो मानक दूरी है वो केंद्रलेखी माप है, यानी स्टैंडर्ड डिस्टेंस
स्ट्रोग्राफिक मीजर। निकट पड़ोसी ये अधिवास पैटर्न है एक प्रकार से, यानी नियरेस्ट नेबर ये सेटलमेंट पैटर्न। सहसंबंध ये स्कैटर डायग्राम पर दिखाया जाता है, कोरिलेशन। वहीं आइजन मूल्य जो है मुख्य संगठक है, प्रिंसिपल कंपोनेंट। तो देखिए ए का चौथा होगा, ए का चौथा, बी का तीसरा और वहीं सी का दूसरा हो जाएगा और डी का फर्स्ट। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीआईएस ऑपरेशन है? तो जीआईएस ऑपरेशन कौन सा है? मैप ओवरलेइंग, मैप को ओवरलेइंग किया जाता है, वो जीआईएस ऑपरेशन कहलाता है। तो इसका सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में भिन्न भूमि उपयोगों के अनुपात दर्शाने के लिए कौन सा आरेख का प्रयोग किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज यूज टू शो प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट लैंड यूज इन एन एरिया। तो इसमें लैंड का परसेंटेज दिखाने के लिए पाई डायग्राम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि मानों का बंटन निम्नलिखित है तो माध्यिका द बहुलक अनुरूप या संपाती होते हैं। देखिए, संपाती कब होंगे? जब वो सामान्य ढाल के होंगे। यदि सामान्य ढाल है तो वो संपाती हैं। इसका सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वे ऑफ इंडिया के स्थलाकृतिक मानचित्र में पैमाने के साथ किस समोच्च रेखीय अंतराल का अनुपालन किया जाता है? द काउंटर इंटरवल फॉलोड इज सर्वे ऑफ इंडिया। टोपोशीट है जो 1:50,000 स्केल पर बनाई गई है। उसका जो समोच्च रेखीय अंतराल दिखाया जाता है वो 20 मीटर पर दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, सूची मिलाना है। जीपीएस बेस, तो जो जीपीएस बेस है उससे वैश्विक अवस्थिति दिखाई जाती है। जीपीएस बेस से ग्लोबल लोकेशन दिखाई जाती है। वहीं पेंटोग्राफ जो है, पेंटोग्राफ से घटाना और बढ़ाना का काम किया जाता है। प्लेनीमीटर ये दूरी और क्षेत्र। वहीं स्टीरियोस्कोप 3D विजन किया जाता है, यानी स्टीरियोस्कोप से 3D जो चित्र है उनको देखा जाता है और उसको मिलान किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? आपका ए का तीसरा हो जाएगा, बी का ए का तीसरा, बी का चौथा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्षेत्र की विषम जाति जनसंख्या को निरूपित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिचयन तकनीक है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक टू रिप्रेजेंट द हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन ऑफ द रीजन। यानी जो विषम जाति जनसंख्या है वो किस में दिखाई जा सकती है? वो रैंडम स्ट्रेटिफाइड, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जितनी भी जनसंख्या होती सबको प्रतिभाग में समानता होती है, इसलिए इसका सैंपलिंग में प्रयोग अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारतीय संघवाद की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताना है जिसका भौगोलिक आधार नहीं है, पूछ रहा है। नहीं, विशाल क्षेत्र आकार, ये इसका विशाल क्षेत्र है। भौतिक तथा सांस्कृतिक विविधताएं हैं, कहीं माउंटेन है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है। सांस्कृतिक विविधताएं भी हैं। सामाजिक आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असमानता है, कहीं सामाजिक विकास अच्छा हुआ है तो कहीं कम हुआ, ये भी है विषमता। संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों के बीच सत्ता और कार्यों का विभाजन, ये इसकी मुख्य भौगोलिक आधार नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी।
निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में मानव प्रजातियों के अद्भुत समुच्चय के रूप में जाना जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज ए यूनिक असेंबलेज ऑफ ह्यूमन रेसेस इन द वर्ल्ड? तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न प्रजातियाँ और विभिन्न भाषाएं यानी विविधताओं से भरा पड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर है भारत। क्वेश्चन नंबर 70, विश्व को 10 क्षेत्रों में विभाजित करने वाला भू सामरिक मॉडल किसने प्रतिपादित किया? तो इसका प्रतिपादन किया था सॉल कोहेन, यानी जियोस्ट्रेटेजिक मॉडल जो है वो सॉल कोहेन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सूची को मिलाना है। तो जिला हो जाएगा भारत, विभाग फ्रांस, देश ब्रिटेन और क्राइस्ट जर्मनी, यानी जो डिस्ट्रिक्ट है वो इंडिया से रिलेट हो जाएगा। डिपार्टमेंट फ्रांस, कंट्री ग्रेट ब्रिटेन और क्राइस्ट वो जर्मनी। तो देखिए ए का दूसरा, बी का फर्स्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। निर्वाचन सीमाओं में परिवर्तनों की सफलता को मापने के लिए हम निम्नलिखित की संकल्पना का उपयोग करते हैं। निर्वाचन सीमाओं में परिवर्तन की सफलता को मापने के लिए, यानी फॉर मेजरिंग द सक्सेस ऑफ चेंज इन इलेक्टोरल बाउंड्रीज वी यूज द कॉन्सेप्ट। तो इसका दूर समविभाजन सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73, भौगोलिक अध्ययनों में कल्याण उपागम के स्थानिक अंतरों पर बल दिया जाता है। सामाजिक आर्थिक विकास पर, विकास में सरकारी प्राइवेट प्रतिभागिता पर, अवसंरचनात्मक विकास पर, जीवन की गुणवत्ता पर, यानी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर या क्वालिटी ऑफ लाइफ पर। तो जो जहाँ पर कल्याण की बात आ जाती है, वेलफेयर, वहाँ पर जीवन की गुणवत्ता पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो इसका होगा आंसर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगला क्वेश्चन है, भूगोल में सांस्कृतिक घुमाव यानी कल्चरल टर्म किसके लिए जिम्मेदार है? सामाजिक तथा सांस्कृतिक भूगोल को एक दूसरे के समीप लाना, सामाजिक भूगोल का सांस्कृतिक भूगोल के ऊपर होना, सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल के बीच रिक्तता उत्पन्न करना, सामाजिक भूगोल के महत्व को कम करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है सामाजिक तथा सांस्कृतिक भूगोल को एक दूसरे के समीप लाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, उद्योग हैं और वो कहाँ पर अवस्थित हैं ये बताना है। तो जो एल्युमिनियम उद्योग है वो रेणुकूट में अवस्थित है, रेणुकूट। वहीं तो जो तांबा खेतड़ी में होता है, वहीं पर प्रगलन केंद्र होगा। वहीं जस्ता प्रगलन जो है वो विशाखापट्टनम में और रेशम मैसूर। तो देखिए आंसर कौन सा होगा, ए का दूसरा, बी का चौथा